एक तत्व दीक्षा की विधि। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद, अब लघु होने के कारण एक तात्विक की दीक्षा का उपदेश दिया जाता है। यथा अवसर यथोचित रीति से स्वकीय मंत्र द्वारा सूत बंध आदि कर्म करें। तत्पश्चात काल, अग्नि आदि से लेकर शिव पर्यंत समस्त तत्वों का प्रतिभावन चिंतन करें। शिव तत्व में अन्य सब तत्व धागे में मनकों की भांति पिरोए हुए हैं। शिव तत्व आदि का आवाहन करके गर्भाधान आदि संस्कारों का पूर्ववत संपादन करें, किंतु मूल मंत्र से सर्वशुल्क समर्पण करें। इसके बाद तत्व समूहों से गर्भित पूर्णाहुति प्रदान करें। उस एक ही आहुति से शिष्य निर्वाण प्राप्त कर लेता है। शिव में नियोजन तथा स्थिरता का आपादन करने के लिए दूसरी पूर्णाहुति भी देनी चाहिए। उसे देकर शिव कलश के जल से शिष्य का अभिषेक करें। अभिषेक आदि की विधि का वर्णन। भगवान शंकर कहते हैं, स्कंद, शिव का पूजन करके गुरु शिष्य आदि का अभिषेक करें। इससे शिष्य को श्री की प्राप्ति होती है। ईशान आदि 8 दिशाओं में 8 और मध्य में 1, इस प्रकार 9 कलश स्थापित करें। उन 8 कलशों में क्रमशः शारोद, क्षीरोद, दब्बुदक, धृतोद, ईशुरसोद, सुरोद, स्वादुकक तथा गर्भोद इन 8 समुद्रों का आवाहन करें। इसी तरह क्रमानुसार उनमें 8 विथेश्वरों का भी स्थापन करें, जिनके नाम इस प्रकार हैं: शिखंडी, श्रीकंठ, त्रिमूर्ति, एक रुद्र, एक नेत्र, शिवोत्तम, सूक्ष्म और अनंत रुद्र। मध्यवर्ती कलश में शिव, समुद्र तथा शिव मंत्र की स्थापना करें। याग मंडप की दिशा के स्वामी के लिए रचित स्नान मंडप में 2 हाथ लंबी और 8 अंगुल ऊंची एक वेदी बनावें। उस पर कमल आदि का आसन बिछा दें और उसके ऊपर आसन स्वरूप अनंत का न्यास करके शिष्य को पूर्वाभिमुख बिठाकर सकलीकरण पूर्व पूजन करें। कांजी, भात, मिट्टी, भस्म, दुर्वा, गोबर के गोले, सरसों, दही और जल, इन सब के द्वारा उसके शरीर को मलकर शारोदक आदि के क्रम से नमस्कार सहित विद्वेषरों के नाम मंत्रों द्वारा पूर्वोक्त कलशों के जल से शिष्य को स्नान करावे और शिष्य मन ही मन ये धारणा करे कि मुझे अमृत से नहलाया जा रहा है। तत्पश्चात उसे 2 श्वेत वस्त्र पहनाकर शिव के दक्षिण भाग में बिठावें और पूर्वोक्त आसन पर पुनः उस शिष्य की पहले की भांति पूजा करें। इसके बाद उसे पगड़ी, मुकुट, योग पट्टिका, करतरी, कैंची, चाकू या कटार, खड़िया, अक्षमाला और पुस्तक आदि समर्पित करें। वाहन के लिए शिविका आदि भी दें। तदनंतर गुरु शिष्य को अधिकार सौंपे। आज से तुम भलीभांति जानकर अच्छी तरह जांच परख कर किसी को दीक्षा, व्याख्या और प्रतिष्ठा आदि का उपदेश करना, यह आज्ञा सुनावे। तदनंतर शिष्य का अभिवादन स्वीकार कर और महेश्वर को प्रणाम करके उस विघ्न समूह का निवारण करने के लिए इस प्रकार प्रार्थना करें: प्रभो शिव, आप गुरु स्वरूप हैं। आपने इस शिष्य का अभिषेक करने के लिए मुझे आदेश दिया था, उसके अनुसार मैंने इसका अभिषेक कर दिया। ये संहिता में पारंगत है। मंत्र चक्र की तृप्ति के लिए 5-5 आहुतियां दें, फिर पूर्णाहुति होम करें। इसके बाद शिष्य को अपने दाहिने बिठावें। शिष्य के दाहिने हाथ की अंगुष्ठ आदि अंगुलियों को क्रमशः दग्ध, दर्भांग, शंबरों से उशरत्व के लिए लांछित करें। उसके हाथ में फूल देकर उससे कलश, अग्नि एवं शिव को प्रणाम करवावें। तदनंतर उसके लिए कर्तव्य का आदेश दें। तुम्हें शास्त्र के अनुसार भली भांति परीक्षा करके शिष्यों को अनुग्रहित करना चाहिए। मानव आदि का राजा की भांति अभिषेक करने से अभिष्ट की प्राप्ति होती है। ओम श्ली पशुम फट, ये अस्त्रराज पशुपत मंत्र है। इसके द्वारा अस्त्रराज का पूजन और अभिषेक करना चाहिए। देवार्चन की महिमा तथा विविध मंत्र एवं मंडल का कथन। भगवान शंकर कहते हैं, स्कंद, अभिषेक हो जाने पर दीक्षित पुरुष शिव, विष्णु तथा सूर्य आदि देवताओं का पूजन करे। जो शंख, भेरी आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ देवताओं को पंचगव्य से स्नान कराता है, वह अपने कुल का उद्धार करके स्वयं भी देवलोक को जाता है। अग्निनंदन कोटि 5 सहस्र वर्षों में जो पाप उपार्जित किया गया है, वो सब देवताओं को घी का अभंग लगाने से भस्म हो जाता है। एक आढ़ घी आदि से देवताओं को नहलाकर मनुष्य देवता हो जाता है।
चंदन का अनुलेप लगाकर गंध आदि से देव पूजन करें तो उसका भी फल वही है। थोड़े से आयास के द्वारा स्तुति पढ़कर यदि सदा देवताओं की स्तुति की जाए तो वे भूत और भविष्य का ज्ञान, मंत्र ज्ञान, भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। यदि कोई मंत्र के शुभाशुभ फल के विषय में प्रश्न करे तो प्रश्नकर्ता के संक्षिप्त प्रश्न वाक्य के अक्षरों की संख्या गिन लें। उस संख्या में 2 से भाग दें। 1 बचे तो शुभ और 0, या 2 बचे तो अशुभ फल जाने। 3 से भाग देने पर मूल धातु रूप जीव का परिचय मिलता है, अर्थात 1 शेष रहे तो वात जीव, 2 शेष रहे तो पित्त जीव और 3 शेष रहे तो कफ जीव जाने। 4 से भाग देने पर ब्राह्मणादि वर्ण बुद्धि होती है। तात्पर्य ये कि 1 बाकी बचे तो उस मंत्र से ब्राह्मण बुद्धि, 2 बचने पर क्षत्रिय बुद्धि, 3 बचने पर वैश्य बुद्धि और 4 शेष रहने पर शूद्र बुद्धि करें। 5 से भाग देने पर शेष के अनुसार भूत तत्व आदि का बोध होता है, अर्थात 1 आदि शेष रहने पर पृथ्वी आदि तत्व का परिचय मिलता है। इसी प्रकार जय पराजय आदि का ज्ञान प्राप्त करें। यदि मंत्र पद के अंत में 1 त्रिक 3 बीजाक्षर हों, अधिक बीजाक्षर हों अथवा 2 प, म एवं क हों तो इनमें से प्रथम वर्ग अशुभ, बीज वाला मध्यम, अंतिम वर्ग शुभ है। यदि अंत में संख्या समूह हो तो वो जीवन काल के 10 वर्ष का सूचक है। यदि 10 की संख्या हो तो 10 वर्ष के पश्चात उस मंत्र के साधक पर यमराज का निश्चय ही आक्रमण हो सकता है। सूर्य, गणपति, शिव, दुर्गा तथा श्री विष्णु भगवान के मंत्रों के द्वारा, अक्षरों द्वारा जप में तत्पर कठिनी अंगुष्ठ अंगुली से स्पर्श किए गए कमल पत्र में गोमूत्राकार रेखा पर 1 त्रिक से आरंभ कर 12 तिक पर्यंत लिखें, अर्थात उक्त मंत्रों के 3-3 अक्षरों का समुदाय 1 से लेकर 12 स्थानों तक पृथक-पृथक लिखें। इसी प्रकार 64 कोष्ठों का एक मंडल बनाकर उसमें मरुत, यम, व्योम, हम और मरुत, यम इन 3 बीजों का त्रिक पहले कोष्ठ से लेकर 8वें कोष्ठ तक लिखें। इन सब स्थानों पर पासा फेंकने से अथवा स्पर्श करने पर शुभाशुभ का परिज्ञान होता है। विषम संख्या वाले स्थानों पर पासा पड़े या स्पर्श हो तो शुभ और सम संख्या पर पड़े तो अशुभ फल होता है। यम, हम, यम इन 3 बीजों के 8 त्रिक हैं। ये ध्वज आदि 8 आयों के प्रतीक हैं। इन आयों में जो सम हैं वे अशुभ हैं, विषम आय शुभप्रद कहे गए हैं। क आदि अक्षरों को 16 स्वरों से तथा 16 स्वरों को क आदि से युक्त करके उन सब के साथ आ, ई ये पल्लव लगा दें। पल्लव युक्त इन सस्वर कादि स्वरों को आदि में रखकर उनके साथ त्रिपुरा के नाम मंत्र को पृथक-पृथक संबद्ध करें। उनके आदि में ओम हिम जोड़ें और अंत में नमः पद लगा दें। इस प्रकार पूजन कर्म के उपयोग में आने वाले इन मंत्रों का प्रस्तार 20,160 की संख्या तक पहुंच जाता है। आम हिम इन बीजों से युक्त सरस्वती, चंडी, गौरी तथा दुर्गा के मंत्र हैं। श्री देवी के मंत्र आम श्री इन बीजों से युक्त हैं। सूर्य के मंत्र आम शौ इन बीजों से, शिव के मंत्र आम हौ इन बीजों से, गणेश के मंत्र आम ग इन बीजों से तथा श्रीहरि के मंत्र आमम इन बीजों से युक्त हैं। आदि व्यंजन अक्षरों तथा अकरादि 16 स्वरों को मिलाकर 51 होते हैं। इस प्रकार सस्वर कादि अक्षरों को आदि में और सस्वर श से लेकर क तक के अक्षरों को अंत में रखने से संपूर्ण मंत्र बनते हैं। 1414 संपूर्ण मंडल होने से सूर्य, शिव, देवी, दुर्गा तथा विष्णु में से प्रत्येक के 360 मंडल होते हैं। अभिषिक्त गुरु इन सब मंत्रों तथा देवताओं का जप ध्यान करें तथा शिष्य एवं पुत्र को दीक्षा भी दें।